आप उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम है बोराना वीवर्स आईपीओ, जो कि एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। अगर मैं इसकी डेट्स की बात करूं दोस्तों, तो यह आईपीओ 20 तारीख को ओपन होगा और 22 तारीख को क्लोज़ हो जाएगा। 20 को ओपन होके 22 को क्लोज़ हो जाएगा और 205 से 216 का प्राइस बैंड रखा गया है। इसमें BSE पे दोनों पे लिस्टिंग होगी। रिटेल का कोटा 10% रखा गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पिछले लास्ट 3 सालों में कंपनी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, वहाँ पे कंपनी ने लॉस बुक किया है। आईपीओ का इशू साइज़ बहुत ही छोटा है, सिर्फ 144 करोड़ का ये आईपीओ है, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। फ्रेश इशू 144 पूरा का पूरा है। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 87 है, पोस्ट आईपीओ बताया नहीं गया है। अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूँ तो देखो 23 तारीख को आप अलॉटमेंट आएगा और 24-25 को छुट्टी है, तो आपका पैसा रिफ़ंड होगा वो 26 को होगा दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पैसा आपका ब्लॉक रहेगा, इसमें 2 से 3 दिन तक पैसा ब्लॉक रहेगा। शेयर 26 में क्रेडिट हो जाएंगे और 27 को ये आईपीओ मार्केट में आपके सामने लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो 69 शेयर का एक लॉट होने वाला है, 216 रुपये का प्राइस बैंड है और एक लॉट का वैल्यू 14,909 रुपये होने वाला है। अगर आप मिनी स्मॉल HNI कैटेगरी मतलब रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो 2,08,656 रुपये 14 लॉट के साथ आपको 966 शेयर की बिड अप्लाई करनी पड़ेगी। बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 68 लॉट 4692 शेयर 10,13,472 रुपये की बिड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तब आपका बिड बिग HNI में माना जाएगा। अब मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं दोस्तों, तो 70 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। 216 रुपये का प्राइस बैंड है। एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस 286, मतलब 32.41% का प्रॉफिट होने की संभावना है। एक लॉट के पीछे 4830 रुपये का प्रॉफिट आपको हो सकता है दोस्तों। सब्जेक्ट टू सौदा जो रेट चल रहा है अभी 51,800 रुपये HNI कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में 3700 रुपये का भाव निकल के आ रहा है अगर आप ग्रे मार्केट में अपना माल बेचना चाहते हैं तो। तो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो अच्छा निकल के आ रहा है। 30% का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कम नहीं होता है, अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम मानता हूँ। इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए बोराना आईपीओ में अप्लाई करना तो डेफिनेटली बनता ही बनता है। एक बार आप कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी कैसी है और फाइनेंशियल्स कैसे हैं, अगर वो भी हमें अच्छा और उम्दा लगते हैं तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना बनेगा ही बनेगा। बोराना वीवर्स इज़ अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सूरत बेस्ड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि वीविंग का काम करती है, मैन्युफैक्चर करती है अनब्लीच सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक। जो ग्रे फैब्रिक होता है वो फैब्रिक बनाती है जो कि डाइंग, आगे डाइंग होता है उसका, फिर प्रिंटिंग होता है और वेरियस इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता है, लाइक टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइन एट्सेट्रा, इस सब में कंपनी का यूज़ होता है। तो मोस्टली यह एक टेक्सटाइल कंपनी है। टेक्सटाइल कंपनी के नाम से ही है, इसका नाम है। वीविंग का काम करती है और कपड़ा बनाती है, कपड़ा बना के आगे बेचने का काम करती है। यह ऑल्सो मैन्युफैक्चर करती है पॉलिस्टर टेक्सटाइल यान, PTY यान जो है वो ये बनाती हैं, पॉलिस्टर टेक्सटाइल यान बनाती है और यूज़ करती है रॉ मटेरियल में ग्रे फैब्रिक को। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहली जो यूनिट है वो होजीवाला इंडस्ट्रियल इस्टेट में है, दूसरी है वो भी होजीवाला इंडस्ट्रियल इस्टेट सचिन में है, तीसरी है वो भी सचिन में है होजीवाला। तो सचिन में ही इनकी 3 यूनिट्स देखने को मिल सकती हैं आपको। एज ऑफ सितंबर 2024 इनके 15 टेक्सचराइजिंग मशीन्स है, 6 रैपिंग मशीन है, 700 वाटर जेट लूम्स हैं, 10 फोल्डिंग मशीन है और 2024 के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है फ्रॉम सेल्स जो रिपोर्ट की गई है वो करीब करीब आप देखेंगे तो 199 करोड़ फ्रॉम 170 कस्टमर। इनके जो 170 कस्टमर्स हैं उनमें से 199 करोड़ की शेयर यहाँ पे कंपनी ने बुक करी है रेवेन्यू। अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो बोराना वीविंग आईपीओ की स्ट्रेंथ स्पेशलाइज है कंपनी सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक में, फुल इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है कंपनी की गुजरात में, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रमोटर्स हैं वो एक्सपीरियंस है, कैपेबल है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूं तो आईपीओ क्यों लाया जा रहा है, देखो आईपीओ लाने का रीज़न जो यहाँ पे बताया जा रहा है,
फाइनेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिश ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कंपनी को एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी है सूरत में, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी पैसा जुटाने के लिए आपको आईपीओ लेके आई है। अगर मैं रेवेन्यू की यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करूँ, देखो टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी है, तो एक टेक्सटाइल के बहुत ही कम मार्केट में प्लेयर हैं, मतलब जो लिस्टेड है उस तो कंपनी एक लिस्ट हो रही है तो अच्छी बात है। आप टेक्सटाइल में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट देके कंपनी के साथ जा सकते हैं और एक बार फाइनेंशियल पे नज़र डाल देते हैं। अगर फाइनेंशियल अच्छे हैं तो फिर मैं आपको फाइनल डिसीजन बताता हूँ। रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 42 करोड़, 2023 में 135 करोड़, 2024 में 199 करोड़ और अभी तिमाही नतीजों के हिसाब से अगर 9 माही के नतीजे कंपनी के देखते हैं दिसंबर तक के, तो कंपनी ने पिछले साल के रेवेन्यू को भी सरपास कर दिया है। 215 करोड़ का धमाकेदार प्रॉफिट रेवेन्यू कंपनी ने बुक किया है, जो कि पिछले साल 200 करोड़ था। तो इस साल कंपनी करीब करीब आप देखेंगे तो 240 से 250 करोड़ के बीच में अपना रेवेन्यू क्लोज करेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में 1.80, 23 में 16 करोड़, 24 में 23.59 करोड़ और अभी पिछले साल के प्रॉफिट से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है कंपनी ने। सिर्फ 9 महीने में 29.31 करोड़ का प्रॉफिट निकाला है, जो पिछले साल से भी ज़्यादा है। तो इस साल कंपनी नियर बाई आप देखेंगे तो 35 से 40 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे अपने आप को क्लोज करने वाली है। तो सेल्स में और प्रॉफिट में तो कहीं गड़बड़ नहीं है भैया, सेल्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है, प्रॉफिट अच्छे से ग्रो हो रहा है। नेटवर्थ कंपनी के देखो 1 करोड़ से 24, 47 और 76 करोड़ की नेटवर्थ है आज कंपनी के पास, क्योंकि जो प्रॉफिट कमा रही है वो कंपनी वापस री इन्वेस्ट करती जा रही है, इसलिए कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती जा रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की मैं बात करूं तो 56 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व्स हैं आज की डेट में। तो एक अच्छी चीज़ है, कंपनी के रिजर्व्स 56 करोड़ के हैं। बोरोइंग कंपनी के पास 54 करोड़ की है, ये एक थोड़ा वैसी बात है, लेकिन कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखे जाए तो बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल्स है कंपनी के। कामकाज कंपनी का अच्छा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखें, आपको लिस्टिंग पे जो प्रॉफिट मिलता है उसको लेके निकल जाइए, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% चल रहा है तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना बनता है दोस्तों। और चूँकि छोटा आईपीओ है तो बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाने में अवॉइड कीजिए, स्मॉल या फिर आप रिटेल में अप्लाई कीजिए, वहाँ पे आपको चांस अच्छे बनेंगे। आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की लाइव डिटेल के लिए कमेंट करें, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब तक।